अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ तो वो फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। बहुत साल बीत जाते हैं लेकिन उस महल के अंदर कोई भी नहीं आता। हालांकि महल के पास में ही एक गांव था जहां पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम बेले था। इसे किताबें और स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन बेले के पापा जंगल से कहीं जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में आग लग जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते में उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते भेड़िए उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे बचते बचाते वो राजकुमार के महल में आ जाता है। जब वो महल के अंदर जाकर देखता है तो उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जिस पर खाना सजाकर रखा हुआ था, और वो भूख के चलते खाना खाने लग जाता है। और अगले ही पल उससे एक कप बात करने लगा है, क्योंकि महल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी पहले इंसान थी, जिसे जादूगरनी ने जादू करके चीजों में बदल दिया था। आदमी ये देखकर डरते हुए भागकर महल के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। इसे याद आता है कि इसकी बेटी बेले ने इससे फूल मंगाया था, इसीलिए आदमी बिना सोचे समझे अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लेता है। जैसे ही ये आदमी अपनी बेटी बेले के लिए एक फूल तोड़ता है, तभी यहाँ बीस्ट राजकुमार आ जाता है और उसके महल से फूल तोड़ने की वजह से इसे बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन उसका घोड़ा बहुत चालाक था। वो भागते हुए बेले के पास आता है और बेले भी घोड़े को अकेला देखकर समझ जाती है कि जरूर पापा किसी मुसीबत में है। घोड़ा भी बहुत समझदार था। वो उसे लेकर सीधा उस राजकुमार के महल पर वापस आ जाता है जहाँ उसके पापा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जैसे ही बेले महल के अंदर जाकर देखती है तो इसे यहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसके पापा की थी। वो आवाज को फॉलो करते हुए अपने पापा के पास पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके पापा एक कमरे में बंद थे। वो उसे समझाते हैं कि यहाँ का राजा बहुत ही खतरनाक है। मैंने तो सिर्फ एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे कैद कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे यहाँ देख ले। हालांकि बेले की किस्मत खराब रहती है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से निकलने ही वाली होती है तभी यहाँ पर राजकुमार आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता, क्योंकि उसने आज से पहले इतना डरावना इंसान कभी भी नहीं देखा था। वो भी डरते हुए उसे कहती है कि तुम कितने बुरे आदमी हो। मेरे पापा ने सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा था और तुमने उसे जेल में डाल दिया है। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। और राजकुमार भी बेले को देखकर पिघल जाता है। राजकुमार बड़ा ही जालिम था। वो बेल के पिता को तो छोड़ देता है, लेकिन बदले में उसकी बेटी को जेल में डाल देता है। और जब बेल जेल के अंदर होती है तभी वहाँ पर एक बात करने वाली कैंडल और घड़ी आती है और वो बेल की जेल का दरवाजा खोल के उसे आजाद कर देते हैं। दरअसल ये सब पहले इंसान ही थे, लेकिन श्राप के बाद कोई घड़ी तो कैंडल या फिर कोई पियानो में बदल गया और ये सब इंसानों की तरह ही काम कर सकते थे। कैंडल और घड़ी दोनों समझ चुके थे कि यही वो लड़की है जो राजकुमार को उसके श्राप से आजाद कर सकती है। इसीलिए ये दोनों उसे वहीं पर रहने के लिए एक अच्छा सा रूम देते हैं। लेकिन जब राजकुमार को ये चीज पता लगती है तो वो घड़ी और कैंडल पे बहुत जोर से गुस्सा होता है। लेकिन कैंडल और घड़ी राजकुमार से कहते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो तुम्हें इस श्राप से आजाद करेगी। तुम्हें तो उससे प्यार करना चाहिए और उसे खाने पे भी बुलाना चाहिए। लेकिन राजकुमार उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूंगा? ये कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि घड़ी और कैंडल उससे बहुत मन्नतें करके उसे मना लेते हैं, क्योंकि राजकुमार को भी लगता है कि ये सभी मेरी वजह से ही श्रापित हुए हैं। इसलिए वो इन दोनों के कहने पर बेल को खाने पे बुलाने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आ सकती हो। जैसे ही राजकुमार बेल को खाने पे बुलाने के लिए जाता है तभी वो उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो? पहले तुमने मेरे पापा को जेल में डाला, फिर मुझे, और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं भूख से मर भी जाऊंगी ना, फिर भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही राजकुमार उससे गुस्से में कहता है कि चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, और सभी से कह देता है कि इसे कोई भी खाना लाकर नहीं देगा। दूसरी तरफ राजकुमार उसी गुलाब के पास जाता है जो कि जादूगरनी ने उसे दिया था। वो देखता है कि गुलाब धीरे धीरे सूख रहा है, यहाँ तक कि उसकी बहुत सी पंखुड़ियाँ नीचे भी गिर चुकी हैं और बची हुई पंखुड़ियाँ भी जल्दी जल्दी से टूट रही हैं। ये देखकर राजकुमार डर सा जाता है। दूसरी तरफ बेल के पापा भागते हुए अपने गाँव के कबीले के लोगों के पास आते हैं और सभी को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि जंगल के पास एक महल है जहाँ पर एक दानव ने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। लेकिन इनकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सबको लगता है कि आदमी मजाक कर रहा है। हालांकि इन्हीं में से एक लड़का होता है गैस्टोन, जो कि बेल से प्यार करता था। वो बेल के पापा को इम्प्रेस करने के लिए उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगा। इसलिए गैस्टोन अपने एक साथी के साथ बेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही बेल के पापा गैस्टोन के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब रहती है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो गए थे वो उन्हें दोबारा मिलता ही नहीं है। ये देखकर गैस्टोन को उस पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनसे कहता है कि बीस्ट वेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में बेल के पापा को ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में बेल के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। इतना सुनते ही गैस्टोन गुस्से में उसे मारने लगता है और उसे वहीं पर एक पेड़ से बांध कर चला जाता है ताकि रात में भेड़ियों से खा जाए। लेकिन बेल के पापा की किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि अगली सुबह अग्रता नाम की एक लड़की, जिसे उसके गाँव वालों ने गाँव से निकाल दिया था, वो बेल के पापा के पास आती है और उसे बचाते हुए आजाद कर देती है। दूसरी तरफ बेल महल में घूमते हुए उसी श्रापित गुलाब के फूल के पास आ जाती है जो कि जादूगरनी ने राजकुमार को दिया। जैसे ही वो उस गुलाब के फूल को छूने लगती है तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। वो गुस्से में बेल से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अभी क्या करने वाली थी। तुम्हारे कारण अभी हम सब के सब मारे जाते हैं। और राजकुमार गुस्से में बेल से ये भी कहता है कि चली जाओ यहाँ से।
बेल भी रोते हुए महल से जाने लगती है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि जब वो घोड़े पे सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर उसे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो भेड़िए बेल पर हमला करते बीस्ट राजकुमार वहाँ आ जाता है और बेल को बचाने के लिए सभी भेड़ियों से लड़ने लगता है। हालांकि राजकुमार ने भेड़ियों से लड़कर बेल को तो बचा लिया था, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। बेल जैसे ही वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी वो देखती है कि राजकुमार बेहोश होकर गिर गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। बेल सोचती है कि राजकुमार ने भेड़ियों से उसकी जान बचाई, इसलिए उसे भी राजकुमार को बचाना चाहिए और वो राजकुमार को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस उसी के महल में ले आती है। ये देखकर सभी जीवित चीजें बहुत खुश होती हैं। सबको लगता है कि बेल राजकुमार को पसंद करने लगी है। वो सब भी यही चाहते थे कि बेल को राजकुमार से प्यार हो जाए, जिससे वो सभी उस जादूगरनी के श्राप से मुक्त हो जाए और फिर से इंसान बन जाए। हालांकि ये सभी बेल को पूरी बात नहीं बताते, ये सिर्फ उसे इतना बताते हैं कि जैसे ही गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी हम सभी अभी जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाएगा। अगली सुबह जब बेल राजकुमार की मरहम पट्टी कर रही थी, बेल ने राजकुमार की जान बचाई थी, जिसके चलते राजकुमार बेल को पसंद करने लगता है और देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन बीस्ट बेल को अपने साथ उसकी लाइब्रेरी में लेके जाता है। वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक। बीस्ट बेल को एक जादुई बुक दिखाता है जो कि उसे एक जादूगरनी ने दी थी। वो बेल को बताता है कि इस जादुई किताब की मदद से हम अपनी लाइफ के किसी भी टाइम में आ जा सकते हैं। इतना सुनते ही बेल ठान लेती है कि वो अपनी लाइफ के पास्ट में जाएगी और अपनी माँ से मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा था। और जब बेल उस टाइम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते वो उसके पापा से कहती है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ ताकि मेरा इन्फेक्शन इसे ना फैले। ये जानने के बाद बेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन कैंडल और घड़ी राजकुमार से कहते हैं कि तुम्हें अब बेल को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन राजकुमार उनसे कहता है कि वो कभी भी मेरे से प्यार नहीं करेगी। हालांकि कैंडल और घड़ी उससे बहुत मन्नतें करके एक बार फिर से उसे मना लेते हैं और सबसे पहले सभी चीजें मिलकर बेल और राजकुमार को तैयार करती है, जिसके बाद राजकुमार और बेल दोनों साथ में डांस करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि बेल के पापा वापस अपने कबीले के लोगों के पास आ जाते हैं और वो सबको बता देते हैं कि गैस्टोन ने उसे जंगल में बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि भेड़िए उसे खा जाए। हालांकि बेल के पापा के साथ अग्रता भी होती है, लेकिन गैस्टोन बहुत चालाक है। वो सबसे कहता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और साथ में यह भी कहता है कि गाँव से भागी हुई एक लड़की की गवाही हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। इतना सुनते ही गाँव वाले सभी गैस्टोन की बात का विश्वास कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ राजकुमार बेल से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की याद आ रही है, जिसके जवाब में बेल हाँ कर देती है। राजकुमार के पास एक जादुई आईना था जिसमें वो किसी को भी देख सकता था और उस आईने में वो बेल को उसके पापा दिखाते हैं। वो देखती है कि उसके पापा को गांव वालों ने बंदी बना लिया है। वो राजकुमार से कहती है कि मुझे मेरे पापा को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। राजकुमार भी उसे जाने के लिए हाँ करते हुए अपना जादुई आईना उसे दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो तुम इस आईने की मदद से मेरे से बात कर सकती हो। हालांकि बेल तो चली जाती है, लेकिन बीस्ट अब इस महल में अकेला रह चुका है। जैसे ही बेल गाँव में पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके पिता को बंदी बना रखा है। वो सबको यकीन दिलाती है कि उसके पापा सच बोल रहे थे। वहाँ पर एक महल है और उस महल में एक बीस्ट भी रहता है, लेकिन गांव वाले अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करते। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी सबको वो जादुई मिरर दिखाना पड़ता है और सभी गांव वाले राजकुमार को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इतना डरावना इंसान आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। हालांकि बेल सबको विश्वास दिलाती है कि राजकुमार तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और ये सारी बातें सुनने के बाद गैस्टोन को यकीन हो जाता है कि बेल उस बीस्ट से प्यार करने लगी है, जिसके चलते उसे बीस्ट पर बहुत जोर से गुस्सा आने लगता है और उसे मारने की ठान लेता है। इसलिए वो सभी गाँव वालों को उकसाता है कि बेल भी काला जादू का शिकार हो चुकी है, इसे भी इसके पापा के साथ बंदी बना लो। और वो सबको बताता है कि इससे पहले वो दानव हमारे गांव में आकर हम सभी को मार दे, हमें उस पे हमला बोल देना चाहिए। गांव वाले भी बड़ी आसानी से गैस्टोन की बातों में आ जाते हैं और पूरा का पूरा गांव महल की तरफ जाने लगता है। लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये सब ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे ही गांव के लोग महल पर हमला करते हैं तभी वहाँ पर बीस्ट के जितने भी साथी थे वो सब भी गांव के लोगों पर हमला करने लग जाते हैं, जिसे देखकर गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इनमें से एक भी इंसान नहीं था। कोई कप, कोई प्लेट, तो कोई अलमीरा और सब अलग अलग चीजें थी। हालांकि गैस्टोन को इनसे कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस राजकुमार को मारना था। महल में बहुत ढूंढने के बाद गैस्टोन को राजकुमार मिल जाता है और गैस्टोन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? वो ही हम सबको यहाँ लेकर आई ताकि तुम्हें मार सके। ऐसा कहकर गैस्टोन बीस्ट पे गोली चला देता है, जिससे वो महल से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि वो महल के किनारे को पकड़ लेता है। इससे पहले गैस्टोन दूसरी गोली चलाता, तभी वहाँ पर बेल आ जाती है। वो बीस्ट को बचाने के लिए गैस्टोन की गन पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। जैसे ही बीस्ट नीचे गिरने वाला होता है तो बेल उसे आवाज लगाती है और वो उससे कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनते ही बीस्ट में हिम्मत आ जाती है और वो ऊपर आकर गैस्टोन से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में बीस्ट उसे गर्दन से उठाकर जैसे ही महल से नीचे पटकने वाला होता है, लेकिन तभी सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।